दंगे वो करा रहे हैं जिनको सत्ता से प्यार है, जिनकी कुर्सी जाने का समय आ गया है, जो झोला उठाने की बात करते हैं। 2024 की वजह से ये सब हो रहा है। 2024 की और किसकी वजह से हो रहा है? आप क्या सोच रहे हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इसलिए हो रहा है? ये 2024 का चुनाव लूटने की तैयारी हो रही है। मेवात का ही विकास ये क्या करेंगे? मेवात में तो हिंदू को मरवाने लग रहे हैं, हिंदू का मुख्यमंत्री, हिंदू का गवर्नर, हिंदू ही मारे जा रहे हैं। यही यही विकास करेंगे क्या? इनका धंधा यही है। हम जनता के बीच में खड़े, जनता ने धोखा खाया है। जनता ये देश में समझ गई है कि कांग्रेस से जो देश को बचा सकती है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस देश में आने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा नूह मेवात में जो दंगा हुआ, उसके बाद 26 तारीख को राजस्थान के अलवर में महापंचायत होने वाली है। वहां पे तमाम खाप पहुंचने वाले हैं और 28 तारीख को यात्रा निकलने वाली है। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये जो 31 जुलाई का जो नूह मेवात का दंगा हुआ था, अभी तक थमा नहीं है। लगातार इसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। यति नरसिंहानंद है, उन्होंने एक बयान दिया है कल जंतर मंतर से कि आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वही होने वाला है जो 1000 साल पहले हुआ था। इसके बाद पुलिस ने वहां से उनको हटा दिया था। तो इस तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं। तो हमारे साथ जगदीश शर्मा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, अभी भी नूह मेवात का जो मसला है थम नहीं रहा है, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, राजनीतिक रूप और लेता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ इस सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। नूह और मेवात की बात करता हूँ, मैं उधर का रहने वाला हूँ। शांति है, वहाँ के लोग भी शांति चाहते हैं। अब ये यात्रा, मंदिर आना जाना, भाई अपने घरों में, अयोध्या में कृष्ण भगवान के यहाँ, शिव भगवान के यहाँ, गंगा माँ के यहाँ जाओ, जीत कितनी यात्रा निकालो, इसको तूल दिया जा रहा है। क्योंकि कारण इसका तूल देने का, देश में चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, फिर अगले साल 2024 का चुनाव भी है। तो सरकार के पास कुछ कहने को है ही नहीं है। इसी तरह की पंचायतें होंगी लगातार, फिर माहौल बनाया जाएगा, मीडिया में शोर मचाया जाएगा। भाई वहाँ का जो आदमी है, वहाँ का जो मुसलमान है चाहे हिंदू है, सब भाईचारे से रहते हैं, काफी साल से रहता है। आज तो उनका इतिहास है। जब अंग्रेजों को भगाया था तो वहाँ के मुसलमानों ने सबसे पहले शुरुआत करी थी। ये भी इतिहास उठा के देखना, खासतौर पर मोदी जी को और बीजेपी को चाहिए। देश का मुसलमान हो चाहे बाहर का मुसलमान, जो कहीं का मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान मत कराओ। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। समस्या आज बच्चे पढ़ाने की है, समस्या बच्चे पालने की है, समस्या स्कूलों की है, समस्या महंगाई की है, समस्या नौकरी की है, समस्या किसानों की है, समस्या रोजगार की है, समस्या व्यापार की है। इन सब समस्याओं से सरकार पीछा छुड़ा रही है। और मैं समझता हूं सरकार भूल गई है कि जनता से यही वादे करके आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए किलो दे देंगे, लीटर दे देंगे, और चावल भी सस्ते कर देंगे, गेहूं भी सस्ता कर देंगे, सरसों का तेल भी सस्ता कर देंगे। आज जो आम आदमी, चाहे गरीब आदमी हो चाहे मिडिल आदमी हो, इस महंगाई से परेशान है। इस महंगाई के मुद्दे को देश को लेकर चलना चाहिए और सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। जान नहीं बचेगी तब क्या करेंगे? सरसों के तेल का, स्कूल का, कॉलेज का, वहां पे जीना मुश्किल हो गया। मिनी पाकिस्तान। देखिए, बीजेपी जो खेल कर रही है उससे लोग खत्म होने वाले नहीं है। वो कुछ एक माहौल खराब करके 20-50 आदमी जब पुलवामा में मरवा दिया हमारे जवान, अपना एक शोर मचा के प्रोपेगेंडा कर रही है, चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। पर देश की जनता मूर्ख नहीं, ना हिंदू मुसलमान मूर्ख है, ना मुसलमान मूर्ख है। ये तो हर धर्मों में झगड़ा कराते हैं, आपने देखा होगा। कौन सा धर्म नहीं लड़ रहा? बताइए, गुज्जर भी लड़ रहे हैं, मीना भी लड़ रहे हैं, जाट भी लड़ रहे हैं। ये तो धर्मों की राजनीति कर रहे हैं। इंदिरा जी, राजीव जी कह गए पुराने टाइम में, अटल जी ने भी कहा कि जो पार्टी धर्म की बात करेगी, धर्म पर राजनीति करेगी, तो पार्टी हमें। आप भी मेवात, आपने कहा मैं मेवात से आता हूं, तो क्या कहेंगे वहां के मुसलमान, क्या कैसे हैं वहां के मुसलमान? देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो उन मुसलमानों के बीच में रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, कैसे हैं? क्या उन्होंने लगता है? मैं खुद आप बीती बताता हूँ। एक दफा हम मेवात की तरफ घूमने गए, हम 10-12 दोस्त थे, हमारी कार पंचर हो गई। तो वहाँ के सारे आदमी रोड पर आ गए। वहां पर हमारे पास स्टपनी नहीं थी, पंचर थी, पाना नहीं था। वहाँ का पड़ोस में कार से पाना लाए, पंचर लगा के दिया, और हमें 1-1.5 घंटा लगा मेवात में। और मैं समझ 1-1.5 घंटे में 12 लोगों को खाना खिलाना, चाय पिलाना, उसका सम्मान करना, ये वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है जो काफी सालों से आज नहीं है। मेवात का मुसलमान बहुत सॉफ्ट है, भाईचारा रहना चाहता है। उनको पता नहीं हिंदू मुसलमान क्या होता है, पर जबरदस्ती उनमें ये ठोका जा रहा है, जबरदस्ती झगड़े कराए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं। ये एक रंग दिया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान। 26 तारीख को खाप महापंचायत होने वाली है, क्या कहेंगे? लगातार उसमें टिकैत भी आएंगे, आप जाएंगे कि नहीं वहां पे? हम क्यों जाएंगे? अरे हम तो देश के जो काम करने, देश की समस्याओं पर, हमारे नेता राहुल गांधी चाइना के बॉर्डर पर बैठकर आगे दिखा रहा है, 56 इंच का सेना दिखा रहा है।
हम अपने काम में लगे हैं। हम अपने काम में जो विपक्ष के नाते हमारा काम है सरकार की पोल खोलना, सरकार को बताना कि तुम देश से झूठे बोला, तुमने झूठे वादे करे, समस्याएं देश पर। राहुल गांधी ने एक एक बात बताई, महंगाई की बात करी, जीडीपी की बात करी, गब्बर टैक्स की बात करी। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की पोल खोल रही है। हरियाणा के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी ने ये मेवात और नूह दंगा करवाया है, क्योंकि वो बौखला गई है मेवात का जिस तरीके से विकास कर रही है बीजेपी, और मेवात के तीनों सीटें पे बीजेपी आने वाली है, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता बेशर्म है, बेशर्मी से बात करते हैं। सत्ता में वो है, सरकार में वो है, हरियाणा में वो है, सेंटर में वो है, गवर्नर उनके हैं, मुख्यमंत्री उनके, पर सवाल राहुल गांधी से, नेहरू से, कांग्रेस से। पता है कांग्रेस का क्या रोल है? वो कह रहे कांग्रेस से दंगा अगर कांग्रेस के कहने पे इतनी चलती तो कांग्रेस के इनको आने देती, कांग्रेस के कहने पे सारी वोट ले लेते। सवाल बहुत गंभीर है ना, अगर कांग्रेस के कहने से सारी वोट। कांग्रेस बौखला गई है भाई। कांग्रेस तो जहां थी वहीं है, बौखला ये लोग गए हैं। अब इनको पता कि हार रहे हैं, इनके नेताओं को जूते मारे जा रहे हैं, इनके मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है। रेपिस्ट ये, क्रिमिनल ये, बलात्कारी ये, देश का बुरा हाल करने वाले, देश को बेचने वाले, और बौखला कांग्रेस रही है। कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ गया है। बीजेपी कह रही है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा मेवात का विकास हो रहा है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि आप उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं। ऐसा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है हरियाणा की। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, आप अच्छे चैनल से, मीडिया से, निशा जी अच्छी बात करती हैं, इन झूठों का चोरों की बात मत करा, झूठ बोलते हैं। मेवात का ही विकास ये क्या करेंगे? मेवात में तो हिंदू को मरवाने लग रहे हैं, हिंदू का मुख्यमंत्री, हिंदू का गवर्नर, हिंदू ही मारे जा रहे हैं। यही विकास करेंगे क्या? इनका धंधा यही है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज भी करते थे, वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है। इनका काम ये है कि भाई से भाई को लड़ाना। राम के भगत बनते हैं, हनुमान ने गदा दिया ना कर्नाटक में। राम कभी चाहते थे कि भाई से लड़े, बाप बेटे के में झगड़ा हो। संस्कारों के मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाते हैं। अरे उनके भगत कहां से? किसी एंगल से भी भगत नहीं है। भगत तो हम हैं जो उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, भाई से प्यार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पिता की बात मानते हैं, भाइयों का परिवार में एकता है, आस पड़ोस में प्यार बांटते हैं, और प्यार की बात करें, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल के बैठे हैं। राम के लाइन पे तो हम चल रहे हैं, ये कहाँ चल रहे हैं? ये तो कहना कि देश को बरगला रहे हैं, क्योंकि चुनाव में कहने के लिए इन पे कुछ भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि महंगाई पे डिबेट कर सकते हैं, अगर इनसे 8-9 शब्द खोज लिए जाए ना, जैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, नेहरू जी, धारा 370, अयोध्या। आपने महंगाई का सवाल किया, जब स्मृति ईरानी से पूछा सुधीर चौधरी ने, आज तक के एंकर ने, कि टमाटर का रेट क्या है आपके घर में, क्या इस पे चर्चा होती है, तो स्मृति ईरानी ने कहा ये मेरा पर्सनल सवाल है, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते। वो डिबेट मैंने देखी है। हाँ। उन्होंने जैसे एक एंकर को कह दिया आप जेल में तो क्या थे, चर्चा लोग पता क्या कर रहे हैं। अगर सुधीर एंकर ने ये पूछ लिया होता कि आप अपनी सहेली के पति को लेकर भागी, तो इस पर क्या जवाब देती? पर्सनल तो वो हो गई थी जो एक एंकर को ऐसे डांट रही है, अपने बाप का नौकर समझ रही है। ये तो अहंकारी लोग आ गए हैं, ये तो बिल्कुल झूठे नकली लोग आ गए हैं। जब अपने पे पढ़ते तो उनकी हालत खराब होती है। एक पत्रकार की बेइज्जती करना तो बहुत आसान है, अगर वो जवाब पूछ लेता तो वो कहाँ की रह जाती। कहीं ना कहीं राजनीति में आप आई है, राजनीति करिए, जनता के लिए कर रही है। पर्सनल अटैक तो ये लोग करते हैं, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, सोनिया गांधी पर, ये पर्सनल अटैक करते हैं, पर हम इनका जवाब नहीं देते। हम ऐसे लोगों को जवाब देना ठीक भी नहीं समझते। हम जनता के बीच में खड़े, जनता ने धोखा खाया है। जनता ये देश में समझ गई है कि कांग्रेस से जो देश को बचा सकती है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस देश में आने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस का नाम लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कि कांग्रेस ने दंगा करवाया है नूह मेवात में, इस तरीके से बताया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप इसमें अपने सफाई में क्या कहेंगे? हम कुछ सफाई में कहेंगे ना, हमने दंगा कराया ना हम सत्ता में, और हमारी विचारधाराएं नहीं है धर्मों की राजनीति करना, कि भाई से भाई को लड़ाना। ये इन्हीं का काम है, यही कराते हैं, और आरोप दूसरे पे लगाते हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, झूठा दूसरों बताते हैं। ये खुद देश को बेचते हैं, कहते हैं कि देश को बर्बाद हमने कर दिया। ये हमेशा उल्टा करते हैं। इनकी सोच में हमेशा ठगपन है, लुटेरापन है, चोरी करना है, झूठ बोलना है। छोटे नेता से बड़े नेता, 80% नेता रात को सोते हैं रजाई में मुंह दे के, सब डरे हुए मोदी से। मोदी कोई काम नहीं करने दे रहा है। जब झंडा दिखाना रेल को, रेल मंत्री घर बैठ जाएगा, मोदी जी दिखाएंगे। जब हॉस्पिटल का उद्घाटन करना, मोदी जी चले जाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर घर बैठ जाएंगे। डीजल पेट्रोल पंप जितने भी पंप है, मोदी जी की वोट है, पेट्रोल मंत्री की नहीं है। नरेंद्र मोदी कह रहे कि अगली बार में फिर जब सत्ता में आऊंगा तो 15 अगस्त को अपनी उपलब्धियां बताऊंगा, देश में क्या विकास किया ये बताऊंगा। नरेंद्र मोदी की पोल तो 15 अगस्त में लाल किले ने खोल दी है। लाल किला पता क्या बोला नरेंद्र मोदी से, कि तूने मुझे बेच दिया, गिरवी रख दिया, और झंडा वहां, हमारा स्वाभिमान, हमारा तिरंगा झंडा
खामोश था, चुप था, लहराया भी नहीं। राष्ट्रीय गान हाथ करके खड़े रहे और झंडा खुला नहीं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इनको शर्म आनी चाहिए। अब तो तिरंगा झंडा भी इनसे नफरत करने लगा है और लाल किले पर जो झंडा हर बार फहरता था इस बार नहीं फहरा। इस पर चर्चा नहीं है, मोदी मीडिया कहीं बात नहीं करेगी। पता नहीं उस बेचारी जो मिलिट्री की वो कड़ी थी कमांडर लड़की, उसके साथ इन्होंने क्या करा होगा, कितने का कोर्ट मार्शल करा होगा, किस पे गुस्सा उतारा होगा। ये तो वक्त बदलता है और भाग्य बदलता है। और जो झूठ बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कृष्ण भगवान ने कहा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं समझता हूं मोदी जी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के कर्मों की सजा मिलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से क्या लग रहा है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि नूह मेवात दंगा जो हुआ इस पे चर्चा नहीं हो रही है खुद तरीके से, क्योंकि सरकार ये करवा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे दंगों पर जितनी चर्चा कम हो उतना अच्छा है। दंगे भड़काने नहीं चाहिए। भाई से भाई का झगड़ा जो तो आज पड़ोसी बैठ के समझौता कराते हैं, परिवार वाले समझौता कराते हैं, पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो पड़ोसी समझौता कराते हैं। हमें सब मिलकर इस जो मामला दब चुका है नूह का मामला, रोज रोज नहीं उठाना चाहिए। अरे पंचायत क्या पंचायत, तो सब खेल हो रहा है। समर्थन करेंगे महापंचायत का? देखिए, अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। अगर भाईचारे की कोई बात करेगा, समझौते की बात करेगा तो हम उनके साथ हैं। हम और जो लोग चाहते हैं कि झगड़े ना हो, हमेशा इकट्ठा रहना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जो ये झूठे लोगों के साथ हम नहीं खड़े हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, अपने हिंदुओं को मरवा। सिंहानंद को लेके आप क्या कहेंगे? उन्होंने जंतर मंतर से कहा नूह दंगों को लेके कि हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वही होगा जो 1000 साल पहले हुआ था। इस पे आप क्या कहेंगे? भाई 1000 साल पहले वो जिसने कहा शायद वो भी पैदा नहीं हुआ होगा। ये तो गुमराह करते हैं, आंकड़े कहाँ से ले आते हैं, क्या होगा। अरे आगे क्या होने वाला है उस पर तो बात करो। आप हिंदू मुसलमान के ऐसे बीज बोओगे, ऐसे दंगे कराओगे तो रिजल्ट भी ऐसा आएगा। आप भाईचारा बढ़ाओ ना, ईद में मिठाई खिलाओ, दिवाली पे मिठाई खाओ, उनको गले मिलो, तो कैसे दंगे होंगे। इंसान तो वो भी है ना, वो भी नहीं चाहते दंगे हो, वो चाहते उनके बच्चे मरे। हम चाहते हमारे बच्चों पे कोई आँच आए, कोई नहीं चाहता दंगा। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, यही भारत की संस्कृति है, यही परंपरा है और इस पर सबको चलना पड़ेगा। लगातार दंगे क्यों हो रहे हैं? मणिपुर में जिस तरीके से वहां पे हुआ, उसके बाद फिर हरियाणा नूह मेवात में हुआ, तो क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, नेहरू जी तो करवा नहीं रहे हैं और गांधी परिवार भी नहीं करवा रहा, कांग्रेस भी नहीं करवा रही है। दंगे वो करा रहे हैं जिनको सत्ता से प्यार है, जिनकी कुर्सी जाने का समय आ गया है, जो झोला उठाने की बात करते हैं। 2024 की वजह से ये सब हो रहा है? 2024 की और किसकी वजह से हो रहा है? आप क्या सोच रहे हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इसलिए हो रहा है? ये 2024 का चुनाव लूटने की तैयारी हो रही है। और सही मायने में अब तो मैं एक अपील करता हूं आपके माध्यम से, ईवीएम का बड़ा शोर मचता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी विरोध करा, मैंने भी बहुत विरोध करा। अब लोग कहते हैं भाई अब भी तुम ईवीएम का विरोध कर रहे हो, हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, चुनाव आयोग जी, सुप्रीम कोर्ट जी, हम ईवीएम से जीतने, ईवीएम का बैन करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और लोकतंत्र को बहाल करो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जगदीश शर्मा, इनको आप सुन रहे थे, जिस तरीके से ये बोल रहे थे। आप लोग भी बताइए इनकी बातें आपको कैसी लगी। धन्यवाद।